छत्तीसगढ़ नए राज्यों में सबसे विकसित प्रदेशों में उसकी गिनती हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो एक मूलभूत कमी नजर आ रही थी आवागमन के नाम से, वो थी हवाई सुविधा की। छत्तीसगढ़ में रायपुर एक राजधानी भी है, यहाँ पर का जो विमान एयरपोर्ट है उसको एक अच्छे एयरपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एयरपोर्ट लगभग बन चुका है। बहुत जल्द यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो विमान हैं वो भी यहाँ पर लैंड करना शुरू हो जाएंगे। इसकी तैयारियां कहीं न कहीं अंदर चल रही है, लेकिन उसके पहले जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर है उनको जोड़ने के लिए जो है समय समय पर आवाजें उठती रही है। जैसे एक तरफ सरगुजा है, अंबिकापुर, दूसरी तरफ बस्तर में जगदलपुर है, और रायपुर के अलावा कहीं भी कोई एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं था बीते कुछ सालों में। लेकिन 3-4 सालों में इस दिशा में पहल हुई, और आज जो स्थिति है वो ये है, अंबिकापुर और रायपुर के साथ साथ बिलासपुर को भी हवाई सेवा से जोड़ दिया गया है। हाल ही में जो हवाई सुविधाएं 19 दिसंबर को शुरू हुई थी, उसको 30 दिसंबर को उसमें विस्तार कर दिया गया। आपको पूरी बात बता दें कि 19 दिसंबर यानी कि आज से लगभग 2 हफ्ते पहले रायपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से बिलासपुर ये फ्लाइट शुरू की गई थी 19 दिसंबर को। फ्लाई बिग एयरलाइंस ने राज्य शासन के साथ समझौता करके, बातचीत करके इस सेवा को शुरू किया था, और तब इसका किराया मात्र 999 रुपए जो बेस फेयर है वो रखा गया था। और उसके बाद से सेवा जब शुरू हुई है, इसको 12 दिन के अंतराल के बाद मतलब 30 दिसंबर को इसमें विस्तार कर दिया गया है। पहले से जो सुविधा थी वो ये थी कि सप्ताह में 3 दिन यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को ये फ्लाइट चलेंगी, जिसमें रायपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बिलासपुर, और वापसी में बिलासपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से रायपुर के लिए फ्लाइट हो रही थी। लेकिन 30 दिसंबर को एक नया अध्याय जुड़ा और ये घोषणा हुई 30 दिसंबर से अब सप्ताह में 6 दिन ये सुविधा आम नागरिकों को मिलेगी। यानी सोमवार से लेकर के शनिवार तक 6 दिन रायपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बिलासपुर, और वैसे ही वापसी में बिलासपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से रायपुर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध रहेगी इस प्रदेश के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को जब ये सुविधा विधिवत चालू हुई थी, विष्णुदेव साय जी जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बाकायदा इसकी शुरुआत कराई थी। और जो पहले यात्री थे 19 दिसंबर को, अभी 15 दिन पहले, वो थे सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज, पत्नी सहित जिन्होंने रायपुर से अंबिकापुर की यात्रा की थी। लोगों में उत्साह भी था। शुरुआत में 19 सीटर प्लेन की जो है उपलब्धता कराई गई, और ये लगभग 10-12 दिन से चल भी रहा था ऐसा, और हाल ही में अचानक सरकार को लगा कि इस सुविधा को बढ़ाया जाना चाहिए, तो इसको अब 3 दिन से बढ़ाकर 6 दिन कर दिया गया है। आपको बता दें कि हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति जो लगातार इस दिशा में प्रयासरत थी, उसने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है, और उन्होंने 2 मांगे रखी है खास तौर पे कि बिलासपुर से जो सुविधा शुरू होगी, क्योंकि बिलासपुर में ये समिति है हवाई जन सुविधा संघर्ष समिति, और बिलासपुर के लोगों ने काफी लंबे समय तक आंदोलन भी किया था। उन्होंने मांग रखी जो 2, उसमें से की है कि बिलासपुर से जो हवाई यात्रा अंबिकापुर जाएगी, उस टूर को आगे मतलब बनारस या प्रयागराज तक भी बढ़ा देना चाहिए, और वापसी में जब वो बनारस या प्रयागराज से जब वो फ्लाइट लौटे तो वो अंबिकापुर होते हुए रायपुर निकल जाए। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को भी आने जाने में सुविधा मिलेगी। देखिए, रायपुर का जो एयरपोर्ट है वो तो हैदराबाद और कलकत्ता से जुड़ा हुआ, देश के कुछ अन्य शहरों से, प्रमुख शहरों से, दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन बिलासपुर के एयरपोर्ट को और प्रभावशाली बनाने के लिए खास तौर पे, क्योंकि वहाँ हाई कोर्ट भी है, बहुत से लोगों को आना जाना लगा रहता है, वकीलों का भी, व्यापारियों का भी दिल्ली से, तो बिलासपुर एयरपोर्ट को भी, जो प्रमुख शहर हैं देश के, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, कलकत्ता भी शामिल है, इनको खास तौर पे जोड़े जाने की योजना राज्य सरकार बना रही है। बहुत जल्द बिलासपुर में भी दिल्ली और कलकत्ता की उड़ानें उपलब्ध हो जाएंगी, ऐसा माना जा रहा है। और साथ ही साथ जबलपुर को जगदलपुर से जोड़ने की योजना चल रही है, और ये माना जा रहा है कि मार्च 2025 तक ये सुविधाएं हैं जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उस पे काम शुरू हो जाएगा, और तब 70 सीटों वाले विमान की सुविधा छत्तीसगढ़ को मिल जाएगी। एक कंपनी से छत्तीसगढ़ सरकार का समझौता हो गया है, और वो 70 सीटों वाले विमान, क्योंकि फिलहाल अभी 19 सीटें ही चल रही हैं, 70 सीट वाले विमान की सुविधा मार्च 2025 तक मिल सकती है। आपको बता दें कि इसके पहले, मतलब आज से 30 से 40 साल पहले, रायपुर से दिल्ली भी जाती थी फ्लाइट, तब एक जबलपुर एक बीच में स्टॉपेज हुआ करता था। कालांतर में वो सुविधा बंद होगी। भिलाई में भी हवाई पट्टी है, और भिलाई में भी किसी जमाने में हवाई जहाज उतरते थे, ये अलग बात है। भिलाई स्टील प्लांट का ये निजी हवाई अड्डा है, इसलिए यहाँ पर जो प्लेन आते थे वो सरकारी या भिलाई स्टील प्लांट के रहते थे। हालांकि तब भी देश के बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, जब भी वो भिलाई के आसपास के दौरे पर आते थे तो रायपुर के अलावा उनकी एक सुविधा यहाँ पर भिलाई में भी थी। तब भिलाई स्टील प्लांट का प्लेन है वो अपने अतिथियों के स्वागत के लिए यहाँ तैयार रहता था, और वो एक कहा जाए, चूंकि सेल की संस्था है, बीएसपी जो है सेल की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसलिए जो सेंट्रल के जो मिनिस्टर रहते थे उनको बीएसपी ये सुविधा देती थी। लेकिन पिछले लगभग 20 से 25 साल, जब एक हवाई दुर्घटना हुई थी जिसमें भिलाई स्टील प्लांट का प्लेन जो क्रैश हो गया था, उसके बाद से भिलाई की जो हवाई पट्टी है उस पर कोई भी विमान नहीं उतरा है। अब ये भी चर्चा है, स्थानीय सांसद विजय बघेल इस दिशा में प्रयासरत हैं, और सेंट्रल के जो मिनिस्टर, विमानन मंत्री, उनसे
उनसे बातचीत चल रही है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर में हवाई सुविधाएं शुरू हो रही हैं, उस दिशा में उसको भिलाई से भी जोड़ा जाए, ये भी प्रयास है। हालांकि भिलाई से जोड़ने का जो काम है कब पूरा होगा इस पर इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पट्टी जो है फिलहाल जो है वो बीएसपी की है, ये तय है। लेकिन जिस दिन सरकार चाहेगी तो ये काम भी हो सकता है। अभी की जो स्थिति है वो खुशखबरी है, अब नया साल आ गया है और नए साल में प्रदेशवासियों को कम से कम ये सुविधा तो जरूर मिल गई है कि जो भी शख्स यदि हवाई यात्रा करना चाहता है तो रायपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से बिलासपुर और वापसी में भी इसी रूट पे हफ्ते में 6 दिन मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक ये सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में राज्य सरकार प्रदेशवासियों के लिए किस तरह की हवाई सुविधा उपलब्ध करा पाती है, इस पर हम सबकी निगाह बने रहेगी। तब तक आप बने रहिए न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।